चलिए इसको जरा समझते हैं, ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 to 9, अ क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक क्वाइन को आपने टॉस किया है 3 बार, एक ही क्वाइन को कभी कभी आपको 3 क्वाइन टॉस करना रहा, बोला जाएगा कि 3 क्वाइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली। और अभी बोल रहा है कि एक क्वाइन को 3 बार टॉस किया है। क्या बोल रहा है कि ई क्या है, मतलब 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो ई क्या है, एफ क्या है, तो हर एक केस के लिए ई और एफ अलग अलग हैं। तो अभी 6 का पहला नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस, तो तीसरे बार में हेड चाहिए। तो भाई हेड ऑन थर्ड टॉस, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला 2 पर क्या रहा होगा पता नहीं है, तो टेल टेल हेड लिख सकते हैं, या नहीं तो हेड 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 लिख सकते हैं, या नहीं तो क्या लिख सकते हैं, हेड टेल हेड लिख सकते हैं, या नहीं तो टेल हेड हेड लिख सकते हैं। इन्होंने बोला हेड ऑन थर्ड, तो तीसरे पर हेड फिक्स हो गया, बाकी 2 पर क्या है ये पता नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो जितने पॉसिबिलिटीज हो सकता है पहले 2 पर, पहले 2 के लिए, तो वो मैंने लिखा। तो इस तरह से ई आ गया। जब हमको एफ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, तो भाई साहब हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, तो हेड हेड, और थर्ड पे क्या होगा, तो या तो टेल हो सकता है, नहीं तो हेड 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 हो सकता है। अब 2 इवेंट हमने लिख लिया। डिटरमाइन ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये आपसे पूछ रहा है कि ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो क्या फार्मूला है, जो फार्मूला है लगा दीजिए। अभी प्रोबेबिलिटी वाला नहीं लगाएंगे, अभी हम यहाँ पर लगा देंगे नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एफ। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन आपको पहले ही निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए बना रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको सही से लिखना रहता है। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ जो है निकाल लीजिए। तो ये दोनों में कॉमन क्या है सो देख लीजिए, तो तीसरे पर हेड होना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला मतलब हेड 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 ये वाले होंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1, और एफ में देख लीजिए कितना है 2, तो यही आपका आंसर हो गया, ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। यही क्वेश्चन था। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसको लिखते कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड करते नंबर ऑफ एफ से, तो ई इंटरसेक्शन एफ तो 1 ही होता, और एफ में कितने एलिमेंट है तो वो लिख लीजिए। तो एफ में 2, सॉरी नंबर ऑफ एफ यहाँ पर ई होता, अब ई में कितने एलिमेंट है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाता, यहाँ पर हो जाता, यहाँ पर होता, यहाँ तो 1 आता और यहाँ पर 4 होता, तो यही आपका आंसर होता। उसी तरह से बाकी 2 का भी आप निकाल सकते हैं। एक बार हम आपको दूसरा नंबर बता देते हैं, क्योंकि उसमें एटलीस्ट 2 हेड लिखा हुआ है, तो आइए इसको समझते हैं, एटलीस्ट 2 हेड वाले को। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, इसमें एटलीस्ट एंड एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एटलीस्ट एंड एटमोस्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे को इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, बहुत लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम, मिनिमम उतना तो होना ही चाहिए, आगे जितना आप लिखिए, और जब एटमोस्ट होता है तो वो मैक्सिमम हो गया, उतना तो होना चाहिए, और उसे नीचे वाले अलाउ होगा, ऊपर वाले नहीं अलाउ होगा, उससे ज़्यादा नहीं अलाउ होगा। सबसे पहले हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख लीजिए। जैसे सैंपल स्पेस यहाँ पर क्या होगा, चूंकि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, तो क्या होना चाहिए, 3 बार, तीनों पर हेड हो सकता है, या तीनों पर टेल हो सकता है, या नहीं तो एक हेड। अब एक हेड तो 2 टेल होगा, एक हेड 2 टेल बहुत तरीके से हो सकता है, तो हेड टेल टेल, या नहीं तो टेल हेड टेल हो सकता है, या नहीं तो टेल टेल हेड हो सकता है। एक हेड वाले मैंने लिया, 2 हेड भी हो सकता है, तो जब 2 हेड होगा तो क्या हो सकता है, तो 2 हेड टेल। अब ये भी बहुत तरीके से हो सकता है, 2 हेड हो सकता है, टेल हेड हेड रहा होगा, हो सकता है हेड टेल हेड रहा होगा, तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। यदि आप इसको गिन करके देखेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको मिलेगा 8, 3 4 5 6 7 8। अब आप देखिए इसमें इवेंट आप देखिए ई क्या इन्होंने बोला, इन्होंने बोला कि एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स। भाई कम से कम 2 हेड, तो 2 हेड वाले भी होंगे और 3 हेड वाले भी होंगे।
एक हेड वाला नहीं चलेगा और जीरो हेड वाले नहीं चलेगा। जीरो हेड मतलब जो सब पर टेल रहा होगा। तो कम से कम दो, तो पहले दो वाला आप लिखिए, दो हेड वाले लिखिए। अब दो हेड के तीन केसेज हो सकते हैं। दो हेड देखिए, दो हेड होगा तो एक टेल होगा, तो दो हेड कैसे रहा होगा? पहला दोनों पर हेड हो सकता है, तीसरा पर टेल, या नहीं तो और क्या हो सकता है इसमें? और हो सकता है टेल हेड हेड, या नहीं तो हेड टेल हेड, तो ये दो हेड हो गया। तीन हेड भी तो हो सकता है, तो तीन हेड मतलब क्या? हेड हेड हेड, ये हो गया आपका ई। अब समझिए एफ क्या बोल रहा है, तो एटमोस्ट टू हेड, मतलब सॉरी एफ क्या बोल रहा है आपको? एटमोस्ट टू हेड्स। तो भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा दो, तो जीरो वाले भी चलेंगे, एक वाले भी चलेंगे। तो पहले दो वाला आप लिखिए, दो हेड वाले कितने होंगे? तो दो हेड होंगे, दो हेड टेल, या दो हेड टेल। अब दो वाले बहुत सारे केसेज हो सकता है, बहुत सारे क्या, तीन केस होगा, तो तीनों लिखिए, दो हेड टेल। तो अब देखिए ये टेल हेड हेड ऐसे भी हो सकता है, या नहीं तो हेड टेल हेड ऐसे भी हो सकता है। दो हेड वाले होगा और एक हेड वाले भी होंगे। तो एक वाले मतलब क्या है? एक हेड, तो बाकी दोनों जगह टेल। अब ये भी बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे क्या, तीन होगा। अब टेल टेल हेड होगा, या नहीं तो टेल हेड टेल, तो ये एक वाले हो गया। अच्छा जीरो हेड वाले भी चलेगा। जीरो हेड मतलब क्या? बाकी मतलब सारे पर टेल रहा होगा, तो टेल 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 रहा होगा। अब आप समझिए हम लोग को क्या चाहिए? ई इंटरसेक्शन एफ जरूरत पड़ेगा, तो अभी ही निकाल के रख लीजिए ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। ये दोनों में कॉमन देख लीजिए। तो आप देखिए दो हेड वाले, मतलब दो हेड वाला तो कॉमन होगा ही होगा। दो हेड वाले जितने भी हैं सब लिख लीजिए, दो हेड वाले जितने हैं सब लिख लीजिए। तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा मेरे भाई साहब। दो हेड वाले हैं, अच्छा तीन हेड वाले तो हैं नहीं, और एक हेड वाले इसमें है, एक हेड वाले इसमें है, इधर नहीं है। एक दो तीन चार। अब समझिए बहुत लोगों को ये लिखने नहीं आता है, या वो लिखेगा नहीं, डायरेक्ट आंसर मार देगा। मतलब फॉर्मूला क्या है इसका? ई अपन है, ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकाउंट, उसका पुट कर देगा मन में ही कैलकुलेट करके, बोलेगा कि रफ में कर लिए। अरे भैया ये आपको लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे नहीं तो होगा कैसे? हाँ एमसीक्यू है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट मतलब कैसे भी आप, तब तो वहाँ पर जैसे भी बना दीजिए। लेकिन यदि आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए, और सारी बातें आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या है, ई क्या है, एफ क्या है, इंटरसेक्शन क्या हुआ, नंबर ऑफ ई क्या है ना। तो अभी जैसे कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन आप देख पा रहे हैं, तो ये आपको मिलेगा 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो गया। अब आप अच्छा कुछ बच्चा ये भी बोलेगा कि इसमें बोला कहाँ है कि ये लिखिए। अरे भैया ये सब बोलेगा कैसे? ये तो आपको करना ही करना है। वो सब बात बोल देगा, वो बोलेगा कि पेन पकड़िए और लिखिए, ये तो नहीं बोलेगा। मतलब अब उतना बात कौन बोलेगा कि? तो ये सब आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जब भी क्वेश्चन आता है तो जितना पॉसिबल मतलब हो सकता है विद द बेस्ट पॉसिबल आंसर, और लिखने का जितना मतलब बेटर वे हो सकता है उस तरीके से आप लिखिए, ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाएगा। ये बात है। अब हर चीज़ बोलेगा कि ये लिखिए वो लिखिए, तब तो वो मतलब 2 पेज का उसका क्वेश्चन ही हो जाएगा। तो ये हो गया। तो आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हमसे पूछा गया था अभी जो क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। सो यूजिंग नाउ, यहाँ पर लिख देंगे नाउ यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो क्या फार्मूला था भैया? तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड दिस इज द नंबर ऑफ एफ। तो दोनों में देख लीजिए कॉमन कितना आया है, 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और एफ में देख लीजिए कितने हैं, एफ में 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। 3/7 जो है इसका आंसर है। इसमें क्या बोला? एटमोस्ट 2 टेल एटलीस्ट 1 टेल, तो ये काफ़ी आसान है, ये आप बना सकते हैं। समझ गए आप कॉन्सेप्ट?